Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। I hope आप सब घर पे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डेली हम लोग इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, आपके सिलेबस के बारे में बात कर पा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स के टॉपिक पर डिस्कशन कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि एग्जाम्स के पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। और जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है आपको। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल प्राइसिंग पॉलिसी की। मीन्स जब हम अपना प्रोडक्ट किसी फॉरेन मार्केट में जाते हैं सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रखें। फॉरेन मार्केट्स के लिए क्या प्राइस होगी, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए क्या प्राइस होगी, या किसी और देश में अगर हम जाते हैं तो क्या प्राइस होगी। उसके लिए इंटरनेशनल प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन क्या होता है? जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज में दूसरे देश में सेल किया जाएगा, तो उसका आधार क्या होता है। ऑब्वियसली मार्केटिंग करने के पहले ही हम प्राइस की बात कर लेते हैं। वो प्राइस किस आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन को बनाने में हमारी कितनी लागत आई है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कितना चार्ज आया है, फ्रेट लाने ले जाने में हमारा कितना ज़्यादा चार्ज आया है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट को शिपमेंट तक कैसे लेके जाना है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, वहाँ के क्या चार्जेस हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, या तो एक्सपोर्टर बियर करेगा या इंपोर्टर बियर करेगा। तो जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में इंटरनेशनल मार्केटिंग होने वाली होती है, उसके पहले ही उनके बीच में ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कौन से एक्सपेंसेस इंपोर्टर देगा और कौन से एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर देगा। उसी के आधार पर अलग अलग कोटेशंस बनाए जाते हैं और इन्हीं अलग अलग कोटेशंस को सेलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने के बाद, मार्केटिंग करने से पहले। तो आज की क्लास में हम इन्हीं अलग अलग प्राइस कोटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से प्राइस कोटेशन में कितना खर्चा, कितने एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर उठाता है और बाकी कितने एक्सपेंसेस इंपोर्टर उठाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकल प्राइस की। लोकल प्राइस का मतलब होता है कि इसमें मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया और उसके गोडाउन में रखा हुआ है, केवल यहीं तक के एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर बियर करता है। गोडाउन से सामान निकलवाना, ट्रक में लोड करना, ट्रक से पोर्ट तक लेके जाना, पोर्ट से शिप में लोड करना, और उसके बाद इंपोर्टर के देश तक लेके जाना, फिर शिप से सामान अनलोड करवाना और दूसरे देश के इंपोर्टर को देना, उसके मार्केट तक पहुंचाना या गोडाउन तक पहुंचाना। इसके बाद के सारे एक्सपेंसेस इंपोर्टर उठाता है। मतलब लोकल प्राइस में केवल फैक्ट्री तक या एक्सपोर्टर के गोडाउन तक के सारे एक्सपेंसेस केवल एक्सपोर्टर बियर करेगा, बाकी उसके आगे के सारे एक्सपेंसेस इंपोर्टर बियर करता है। इसके बाद है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस का मतलब होता है इसमें एक्सपोर्टर का सामान, प्रोडक्ट बना, प्रोड्यूसिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, वहाँ से सामान निकला, फैक्ट्री से निकला, फिर ट्रक में लोड हुआ, ट्रक से शिप में लोड हुआ, और आने ले जाने का जितना ये भाड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर रन करता है। मतलब शिप में सामान लोड होने तक के सारे एक्सपेंसेस इंपोर्टर वहन करेगा। उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस मतलब शिपिंग चार्जेस और दूसरे देश में लाने ले जाने का खर्चा इंपोर्टर को देना, और इंपोर्टर के बाद उसके मार्केट तक या गोडाउन तक का पहुंचाना, पूरे एक्सपेंसेस इंपोर्टर की करता है। इसके बाद है फ्री अलोंगसाइड शिप प्राइसेस। फ्री अलोंगसाइड शिप प्राइसेस में क्या होता है, सामान हमारा फैक्ट्री से निकला, ट्रक में लोड हुआ और हम पोर्ट तक केवल पहुंचाते हैं, शिप में लोड नहीं करते हैं। बट फ्री ऑन बोर्ड प्राइसेस में क्या होता है, हमारा सामान शिप में लोड हो जाता है, वहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर बियर करता है। लेकिन इसमें हम शिप तक सामान नहीं पहुँचाते, शिप में लोड नहीं करते, केवल शिप तक या पोर्ट तक पहुँचाने के सारे एक्सपेंसेस
एक्सपोर्टर बियर करता है, उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस इम्पोर्टर बियर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस की। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा और कॉस्ट का मतलब होता है लागत। तो यहाँ पर सामान फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से निकला, ट्रक में लोड हुआ और ट्रक से हम पोर्ट तक लेके गए, फिर पोर्ट में हम शिप में सामान लोड करते हैं। लोड होने के बाद शिपिंग चार्जेस देना, फिर शिप एक देश से दूसरे देश में मतलब इम्पोर्टर के देश तक जाएगी, फिर वहाँ पे सामान अनलोड होगा और इम्पोर्टर तक पहुँचाना। तो यहाँ तक के सारे कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस, लाने ले जाने के भाड़े, सारे प्राइसेस कौन देता है? एक्सपोर्टर देता है। उसके बाद के सारे प्राइस जब इम्पोर्टर तक सामान पहुंच गया, उसके बाद उस सामान को कैसे ले जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस फिर इम्पोर्टर देता है। अब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस, इसमें एक वर्ड नया जुड़ा है, इंश्योरेंस, बाकी सब सेम है। कॉस्ट इसमें भी सेम था, इसमें भी है, फ्रेट इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन एक नया वर्ड जुड़ा है जो इंश्योरेंस मीन्स बीमा। क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में शिप के द्वारा, समुद्र के द्वारा सामान लेकर जाते हैं, तो आने वाले समय में हमको नहीं पता कब क्या एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है सामान पूरा खराब हो जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तब उसका खर्चा कौन उठाएगा? उस लॉस को कौन वहन करेगा? एक्सपोर्टर उठाएगा कि इम्पोर्टर उठाएगा? ये सोचने का विषय है। इसीलिए कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट सबसे सही प्राइस कोटेशन माना जाता है। इसमें जो सामान हमारा दूसरे देश में जा रहा है, एक्सपोर्टर उन सारे प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस भी करवाता है, जिससे अगर आने वाले समय में सामान खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इंश्योरेंस रहेगा तो हमारे सामान की रिकवरी की जा सकती है। तो यहाँ पर भी एक्सपोर्टर कॉस्ट का, फ्रेट का सारे एक्सपेंसेस देता है, दूसरे देश में इंपोर्टर तक सामान पहुंचाने तक के पूरे खर्चे उठाता है, प्लस उस सामान का इंश्योरेंस भी करवाता है, बीमा भी करवाता है। इस हिसाब से कुछ हद तक रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऑलरेडी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है डोमेस्टिक मार्केटिंग के कंपैरिजन में। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स शिप प्राइसेस। एक्स शिप प्राइस में क्या होता है? इसमें हम सामान इम्पोर्टर के किसी एजेंट के हाथ तक सुपुर्द करते हैं। मतलब बाकी में हम क्या करते थे, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट में इम्पोर्टर के देश तक थ्रू शिप हमने सामान पहुंचा दिया, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्टर की होती है। लेकिन एक्स शिप प्राइस में क्या होता है, सामान यहाँ से गया, दूसरे देश में पोर्ट तक गया, फिर पोर्ट से सामान अनलोड होता है, इम्पोर्टर का कोई एजेंट या खुद इम्पोर्टर के हाथ में हम सुपुर्दगी देते हैं और वो ये बताता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि उसने वो सामान रिसीव कर लिया है। यहाँ से एक्सपोर्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही हमने इम्पोर्टर को प्रोडक्ट्स हैंड ओवर कर दिए, उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस खुद इम्पोर्टर ही वहन करता है। इसके बाद है इनबाउंड प्राइस। इनबाउंड प्राइस का मतलब होता है इम्पोर्टर तक हमने सामान पहुंचाया, फिर अगर इम्पोर्टर ये चाहता है कि इम्पोर्टर के गोडाउन तक भी हम सामान पहुंचा दें, तो इम्पोर्टर के गोडाउन तक सामान पहुंचाने के पूरे एक्सपेंसेस, पूरे खर्चे एक्सपोर्टर उठाता है। उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस फिर इम्पोर्टर उठाता है। देन इसके बाद है ड्यूटी पेड प्राइस। आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमको 2 ड्यूटीज़ पेमेंट करनी होती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जब हमारा सामान हमारे देश से निकलता है, शिप में लोड होता है, वहीं पर हमको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, और जब वही सामान इम्पोर्टर अपने देश में रिसीव करता है तो उसको वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन ड्यूटी पेड प्राइस में क्या होता है, यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी कौन देगा? एक्सपोर्टर देगा। तो सामान सही सलामत इम्पोर्टर तक पहुँचाना, इम्पोर्ट ड्यूटी का भी पेमेंट करना, इम्पोर्टर को हैंडओवर करना, यहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर बेयर करता है, और उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस इम्पोर्टर बेयर करता है। इसके बाद लास्ट है फ्री प्राइस। फ्री प्राइस का मतलब होता है सामान फैक्ट्री से निकला और पोर्ट तक गया थ्रू ट्रक, फिर वहाँ से हम सामान लेके जाते हैं दूसरे देश में इम्पोर्टर को हमने सामान दिया, फिर इम्पोर्टर के गोडाउन तक हम सामान पहुँचाते हैं या मार्केट तक सामान पहुँचाते हैं। यहाँ तक के पूरे एक्सपेंसेस हम फ्री प्राइस में देते हैं। उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस इम्पोर्टर खुद देता है।
तो ये थे आज के इंटरनेशनल प्राइज कोटेशंस। इस क्लास के अलावा मैं आपसे एक ज़रूरी बात आज शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन के बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम के बाद तुरंत एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को मालूम है कि इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है, कहीं बाहर जाकर पढ़ना रिस्की है। आप लोग बेहतर जानते हैं अपने कॉलेज का एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब फैसिलिटीज़, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस किस तरीके से आप लोगों को डिलीवर की जा रही हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या आपके घर में कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे यूजी में या पीजी में, तो आप लोग उनको अपने कॉलेज के बारे में बता सकते हैं क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं। That's all about today. I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।